वो अपना आप, अपना फर्ज और अपना मजहब ही भूल गया। वो एक लम्हे के लिए भी लड़की से अलग नहीं होना चाहता था। इस पागलपन में उसने सुबह के वक्त पहला हुक्म दिया कि जानवर बहुत थके हुए हैं, लिहाजा आज सफर नहीं होगा। मुहाफिजों और शत्रबानों को इस हुक्म से बहुत खुशी हुई। वो मुहाज की सख्तियों से एकताए हुए थे। उन्हें मंजिल है तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। वो दिन भर आराम करते रहे, गुपशुप लगाते रहे और उनका कमांडर इस लड़की के पास बैठा बदमस्त होता रहा। दिन गुजर गया, रात आई और जब सब सो गए तो मिस्री लड़की को साथ लेकर दूर चला गया। लड़की ने उसे आसमान पर पहुंचा दिया। सुबह जब काफला चलने लगा तो मिस्री कमांडर ने रास्ता बदल दिया। अपने दस्ते से कहा कि इस तरफ अगले पड़ाव के लिए बहुत खूबसूरत जगह है, करीब एक गांव भी है जहां मुर्गियां और इंडे मिल जाएंगे। इसका दस्ता इस पर भी खुश हुआ कि कमांडर नहीं ऐश कर रहा है। अलबत्ता इस दस्ते में 2 अस्करी ऐसे भी थे जो कमांडर की इन हरकतों से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास खतरनाक कैदी हैं, ये सब जासूस हैं, उन्हें जल्दी हुकूमत के हवाले कर देना चाहिए। बिलावजा सफर लंबा करना ठीक नहीं। मिस्री ने उन्हें यह कहकर चुप करवा दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि जल्दी पहुंचूं या देर से। जवाब तलबी हुई तो मुझसे होगी। दोनों खामोश हो गए, लेकिन वो अलग जाकर आपस में खुसर-पुसर करते रहे। दोपहर के बाद उन्हें दौर आगे बहुत से गुद उड़ते और उतरते नजर आए। ये उसकी निशानी थी कि वहां कोई मिर्दार है। वो इलाका मिट्टी और रेत के टीलों का था। सहराई दरख्त भी थे। चलते चलते वो टीलों में दाखिल हो गए। रास्ता ऊपर होता गया और एक बुलंद जगह से इन्हें एक मैदान नजर आया जहां गुधों के गोल उतरते हुए शूर बरपा कर रहे थे। जरा और आगे गए तो नजर आया कि लाशें हैं, बदबू भी थी। ये इन सूडानियों की लाशें थीं जो बहेरा रूम के साहिल पर मुकीम सुल्तान अय्यूबी की फौज पर हमला करने चले थे। सुल्तान अय्यूबी के जानबाज सवारों ने रातों को उनके अक़बी हिस्से पर हमला करके ये कष्ट व खून किया और सूडानी फौज को ततर-बतर कर दिया था। यहां से आगे मेलों वसात पर लाशें बिखरी हुई थीं। सूडानियों को अपनी लाशें उठाने की महलत नहीं मिली थी। कैदियों और मुहाफिजों का काफिला चलता रहा और जरा सा रख बदलकर लाशों और गुधों से हट गया। काफिला जब वहां से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि लाशों के इर्द-गिर्द उनके हथियार भी बिखरे हुए थे। उनमें कमाने और तरकुश थे, बर्छियां, तलवारें और ढालें भी थीं। कैदियों ने ये हथियार देख लिए। उन्होंने आपस में बातें की और राबन ने उस लड़की से कुछ कहा जिसने मिस्री कमांडर पर कब्जा कर रखा था। लाशें और हथियार दूर दूर तक फैले हुए थे। दाएं तरफ टीलों के करीब सरसब्ज जगह थी। पानी भी नजर आ रहा था। सब्जा टीलों के ऊपर तक गया हुआ था। लड़की ने कमांडर को इशारा किया तो वो उसके करीब चला गया। लड़की ने कहा, यह जगह बहुत अच्छी है, यहीं रख जाते हैं। मिस्री ने काफिले का रख फेर दिया और सरसब्ज टीले के करीब पानी के चश्मे पर जा रखा। रात यहीं बसर करनी थी। सब घोड़ों और ऊंटों से उतरे, जानवर पानी पर टूट पड़े। रात गुजारने के लिए अच्छी जगह देखी जाने लगी। टीलों के दरमियान जगह किशादा भी थी और वहां सब्जा भी था। यही जगह मुंतखब कर ली गई। जब रात का अंधेरा गहरा हुआ तो सब सो गए। मिस्री जाग रहा था और लड़की भी जाग रही थी। इस रात उसे खास तौर पर जागना और मिस्री कमांडर को पूरी तरह मदहोश करना था। जब खराटों की आवाज सुनाई देने लगे तो वो मिस्री के पास चली गई। इसी लड़की की खातिर वो सबसे अलग और दौर हट कर लेटा था। लड़की उसे टीले की ओट में ले गई और वहां से और ज्यादा दूर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मिस्री उसकी ख्वाहिशों का गुलाम हो गया। इसे एहसास तक न हुआ कि आज रात लड़की उसे एक खास मकसद के लिए दौड़ ले जा रही है। उसके साथ साथ चलता रहा। वो रखी और मिस्री को बानहों में ले लिया। मिस्री बेखुद हो गया। इधर राबन ने जब देखा कि कमांडर जा चुका है और दूसरे महाफिज गहरी नींद सोए हुए हैं तो उसने लेटे लेटे अपने एक साथी को जगाया। उसने साथ वाले को जगाया। इस तरह रावण के चारों साथी जाग गए। सलीब टूट जाएगी। हम अपनी इस्मत के शीशे तोड़ देती हैं ताकि सलीब न टूटे। हमें ट्रेनिंग दी गई है कि एक मुसलमान सरबराह को तबाह करने के लिए 10 मुसलमानों के साथ रातें बसर करना जायज और कारी सवाब है। मुसलमानों के एक मजहबी पेशवा को
अपने जिस्म से नापाक करने को हम एक अजीम कार्य खैर समझती हैं, तो उसका मतलब यह हुआ कि तुम सलीब की बका के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही हो। बालियान के एहसासात आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे। क्या तुम मुझे सलीब का मुहाफिज बनाना चाहती हो? क्या तुम अभी तक शक में हो? मोबी ने कहा। तुमने सलीब के साथ क्यों दोस्ती की? सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुक्मरानी से आजाद होने के लिए। बालियान ने कहा, सलीब की हिफाजत के लिए नहीं। मैं मुसलमान हूं, लेकिन उससे पहले मैं सूडानी हूं। मैं सबसे पहले सलीबी हूं। मोबी ने कहा, मैं ईसाई हूं और उसके बाद इस मुल्क की बेटी हूं जहां मैं पैदा हुई थी। मोबी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इस्लाम कोई मजहब नहीं, इसीलिए तुम अपने मुल्क को उस पर तरजीह दे रहे हो। ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मजहब की कमजोरी है। तुम मेरे साथ समंदर पार चलो तो मैं तुम्हें अपना मजहब दिखाऊंगी। तुम अपने मजहब को भूल जाओगे। मैं उस मजहब पर लांत भेजूंगा जो अपनी बेटियों को गैर मर्दों के साथ रातें बसर करने और शराब पीने को सवाब का काम समझता है। बालियान अचानक बीदार हो गया। उसने कहा, तुमने अपनी इस्मत मुझसे नहीं खोई, बल्कि मेरी इस्मत लौटी है। मैंने तुम्हें नहीं, बल्कि तुमने मुझे खिलौना बनाए रखा है। देखो बालियान, मोबी ने कहा, मर्द जंगजू, मर्द वादे और सौदे से नहीं फिरा करते। तुम मेरा सौदा कबूल कर चुके हो। मैंने तुम्हारा ईमान खरीद कर शराब में डबू दिया है और तुम्हें मुना मांगी कीमत दी है। इतने हैं दिनों से मैं तुम्हारी लोंडी और बेनिकाही बीवी बनी हुई हूं। इस सौदे से फिरो नहीं। एक कमजोर लड़की को धोखा न दो। तुमने मुझे वो अजीम रोशनी यहीं दिखा दी है जो तुम मुझे समंदर पार ले जाकर दिखाना चाहती हो। बालियान ने कहा, मुझे अपना मुस्तकबल और अपनी आकिबत हीरों की तरह चमकती नजर आने लगी है। मोबी ने कुछ कहने की कोशिश की तो बालियान गर्ज कर बोला, खामोश रहो लड़की। सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरा दुश्मन हो सकता है, लेकिन मैं उस रसूल का दुश्मन नहीं हो सकता जिसका सलाहुद्दीन अय्यूबी भी नाम लेवा है। मैं उस रसूल के नाम पर मिस्र और सूडान है कुर्बान कर सकता हूं। इसके अजीम और मुकद्दस नाम पर मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के आगे हथियार डाल सकता हूं। मैं तुमको कई बार कह चुकी हूं कि शराब कम पिया करो। मोबी ने कहा, एक शराब और दूसरे रात भर जागना और मेरे जिस्म के साथ खेलते रहना। देखो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बेकार हो गया है। तुम ये भी भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। मैं किसी फाहिश सलीबी का खाउंद नहीं हो सकता। उसकी नजर शराब की बोतल पर पड़ी। इसने बोतल उठाकर परे फेंक दी और उठ खड़ा हुआ। इसने अपने दोस्तों को बुलाया। वो दौड़ते हुए आए। उसने कहा, ये लड़कियां और ये लड़की भी तुम्हारी कैदी हैं, उन्हें वापस काहिरा ले चलो। काहिरा? एक ने हैरान होकर कहा, आप काहिरा जाना चाहते हैं? हां, उसने कहा, काहिरा। हैरान होने की जरूरत नहीं। इस रेगजार में कब तक भटकते रहोगे? कहां जाओगे? चलो, घोड़ों पर जीने किस लो और हर लड़की को एक एक घोड़े की पीठ पर बांधकर ले चलो। सेहरा में ऊंट का सफर बेआवाज होता है। घोड़ों के पांव की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ऊंट के पांव खुदा ने ऐसे बनाए हैं कि हल्की सी आवाज भी पैदा नहीं होती। बालियान जिस वक्त मोबी के साथ बातें कर रहा था, उसे महसूस तक न हुआ कि एक ऊंट एक छोटे से रीतले टीले की ऊंट में खड़ा इन दोनों को और 6 लड़कियों को और 6 आदमियों को देख रहा है। वो सलीबी कमांडर पार्टी का एक आदमी था। इस पार्टी का कमांडर अक्लमंद आदमी था। बालियान के डेरे से तकरीबन निस्फ मील दूर उसने पड़ाव किया था। इसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि उसका शिकार इससे निस्फ मील दूर है। उसने फौजी दानिशमंदी से काम लेते हुए रात को आदमियों को यह ड्यूटी दी थी कि वो ऊंटों पर सवार होकर दूर दूर तक घूमाएं और जहां उन्हें कोई खतरा या काम की चीज नजर आए, आकर इतला करें। ये काम के लिए ऊंट ही मौजूं सवारी थी, क्योंकि उसके पांव की आवाज नहीं होती। तीनों सवार मुख्तलिफ समतों को चले गए थे। ये सारा इलाका ऐसा था कि पड़ाव के लिए नहायत अच्छा था, इसलिए कमांडर ने सोचा था कि यहां किसी और ने भी डेरे डाल रखे होंगे। एक क्षत्रसवार को रोशनी सी नजर आई तो वो इस तरफ चल पड़ा। ये एक छोटी मिशैल है थी जो बालियान के आरजी कैंप में जल रही थी। क्षत्रसवार आगे गया तो एक टीले के पीछे हो गया। ये इतना ही ऊंचा था कि ऊंट पर सवार होकर आगे देखा जा सकता था।
ऊंट और सवार उसके पीछे छिप गए थे। उसे हल्की हल्की रोशनी में लड़कियां नजर आएं जो बालियान के फौजी दोस्तों के साथ गुपशुप लगा रही थीं। उनसे कुछ दूर है एक और लड़की एक आदमी के साथ बातें करती नजर आई। जरा परे बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। दूसरे ये कि वो सुल्तान अय्यूबी को अपना पैरो मुर्शिद जरूर समझता था। इस रोज सुल्तान अय्यूबी नाइन को अहकामात और हदायत दे रहा था जब दो घोड़े उसके मुहाफिज दस्ते की बनाई हुई हद पर आए। उन्हें वहां के मुहाफिजों के कमांडर ने रोक है लिया था। सवार मेघना, नामारिवस और मूबी थे। वो घोड़े से उतरे तो घोड़ों की बागें उनके साथी ने थाम ले। मूबी ने कमांडर से कहा कि वो अपने बाप को साथ लाई है, सुल्तान अय्यूबी से मिलना है। कमांडर ने मेघना नामारिवस से बात की और मुलाकात की वजह पूछी। मेघना नामारिवस ने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। वो यह जबान नहीं समझता था। मूबी ने अपना नाम इस्लामी बताया था। उसने कमांडर से कहा, उससे बात करना बेकार है, ये गूंगा और बहरा है। मुलाकात का मकसद हम सुल्तान है अय्यूबी को या उसके किसी बड़े अफसर को बताएंगे। अली बिन सफियान बाहर टहल रहा था। इसने मेघना नामारिवस और मूबी को देखा तो उनके पास आ गया। इसने अस्सलाम अलैकुम कहा तो मूबी ने वैलिकुम अस्सलाम कहा। कमांडर ने उसे बताया कि ये सुल्तान से मिलना चाहते हैं। अली बिन सफियान ने मेघना नामारिवस से मुलाकात की वजह पूछी तो मूबी ने उसे बताया, ये मेरा बाप है, गूंगा और बहरा है। अली बिन सफियान ने उन्हें बताया कि सुल्तान अभी बहुत मसरूफ हैं, फारिग हो जाएंगे तो उनसे मुलाकात का वक्त लिया जाएगा। उसने कहा, आप मुलाकात का मकसद बताएं। हो सकता है कि आपका काम सुल्तान से मिले बगैर हो जाए। सुल्तान छोटी छोटी शिकायतों के लिए मुलाकात का वक्त नहीं निकाल सकते। मुतालिका महकमा इस खुद ही शिकायत रफा कर देता है। क्या सुल्तान अय्यूबी इस्लाम की एक मजलूम बेटी की फरियाद सुनने के लिए वक्त नहीं निकाल सकेंगे? मूबी ने कहा, मुझे जो कुछ कहना है वो मैं उन्हीं से कहूंगी। मुझे बताए, बगैर आप सुल्तान से नहीं मिल सकेंगी। अली बिन सफियान ने कहा, मैं सुल्तान तक आपकी फरियाद पहुंचाऊंगा। वो जरूरी समझेंगे तो आपको अंदर बुला लेंगे। अली बिन सफियान उन्हें अपने कमरे में ले गया। मूबी ने शमाली इलाके के किसी कस्बे का नाम लेकर कहा, 2 साल गुजरे, सूडानी फौज वहां से गुजरी। लड़कियों के साथ फौज देखने के लिए बाहर आ गई। एक कमानदार ने अपना घोड़ा मोड़ा और मेरे पास आकर मेरा नाम पूछा। मैंने बताया तो उसने मेरे बाप को बुलाया। उसे परे ले जाकर कोई बात की। किसी ने कमानदार से कहा कि ये गूंगा और बहरा है। कमानदार चला गया। शाम के बाद 4 सूडानी फौजी हमारे घर आए और मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गए और कमानदार के हवाले कर दिया। इसका नाम बालियान था। वो मुझे अपने साथ ले आया और हरम में रख लिया। थोड़ी दूर हैं? मूबी ने जवाब दिया, वो अभी नहीं रहे। सुलो मूबी, राबन ने कहा, इस शख्स ने मुझे पागल कर दिया है। मेरे जमीर पर इतना बोझ आ पड़ा है जैसे उसे है। शख्स की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। सलीब पर हाथ रखकर हिल्फ तो सबसे लिया गया है, लेकिन एक सिपाही के हिल्फ में और मेरे हिल्फ में जमीन और आसमान का फर्क है। मेरे रतबे को सामने रखो, मेरे फराइज को देखो। आधी जंग मैंने जमीन के नीचे और पेट के पीछे से वार करके जीती थी, मगर मैं और तुम 7 और वो 5 अपना फर्ज अदा नहीं कर सके। मुझसे ये सलीब जवाब मांग रही है। उसने गले में डाली हुई सलीब हाथ में लेकर कहा, मैं उसे अपने सीने से जदा नहीं कर सकता। इसने मूबी के सीने पर हाथ फेर कर इसकी सलीब हाथ में ले ली और कहा, तुम अपने मां बाप को धोखा दे सकती हो, इस सलीब से आंखें नहीं फेर सकते। उसने जो फर्ज है तुम्हें सौंपा है वो पूरा करो। खुदा ने तुम्हें जो सुन दिया है वो चट्टानों को फाड़कर तुम्हें रास्ता दे देगा। मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि हमारी अचानक और गैर मुतवक्का मुलाकात इस बात का सबूत है कि हम कामयाब होंगे।